जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 28। कल हमने श्री सीता जी के हरण की कथा सुनी। आगे का प्रसंग अब सुनते हैं। क्रोध में भरकर रावण सीता जी को रथ पर बैठा कर ले जा रहा है और क्रोध के डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता। जानकी जी कह रही हैं, हाँ जग एक वीर रघुराया, कि अपराध बिसारे उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हाय रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो की नेउरोसा। विविध विलाप करते वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब कावा। सीता के विलाप सुन भारी, चराचर जीव दुखारी राम। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों केरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई राम। गृधराज गायों ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सृजन त्रासा, करयो जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पब पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जानि मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। कि मैना की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा राम। जटायु बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वे पक्षी क्रोध से भरकर कैसे दौड़ा, क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना।
उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तज जान की कुशल गृह जाहू, नाहित अस होई बहुबाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावत सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतर न देत दसानन जोधा, तबई गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धर कछ बिरथ कीन महि गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा, चौचन मार बिधार सिदेही, दंड एक भय मूर्छाते ही राम। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ सी परम कराल कृपाना, काट सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चलाऊ ताइल त्रास न थोरी, करते विलाप जात नव सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता राम। सीता जी को भी रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पटडारी, यही विधि सीतई सोले गयऊ, बन अशोक में राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविध, हारि पराखल बहुविध भैर प्रीत दिखाई, तब अशोक पादप तर राखिस जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोल भक्त भगवान की जय। दुआ संख्या 29 का।